सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। जगत ईषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् जगत ईषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दताः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् हाज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनी मता
भावशून्य सद्भाव सुस्थितिः भावना बलाद् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् अपने चुने हुए विषय में चित्तवृत्ति का अखंड प्रवाह सरल चिंतन कहलाता है। जो विषय हमें प्रिय है, जिसके प्रति महत बुद्धि है, जिसके आयामों का हमें ज्ञान है और हमें चिंतन की प्रक्रिया मालूम है, ऐसे विषय पर अनायास अविच्छिन्न चिंतन होना, वृत्ति का प्रवाहित होना तो सरल चिंतन कहलाता है। सरल चिंतन से पूर्व विरल चिंतन होता है, लेकिन वो विरल चिंतन भी मंगलकारी है। आरंभ में जब हम चिंतन का अभ्यास शुरू करते हैं, अपने चिंतन को अनुशासित करते हैं, तो उसमें आयास होता है। अपनी विचारधारा को अनुशासित करना ये प्रयत्न साध्य है। नैसर्गिक रूप से जो चित्तवृत्ति का प्रवाह है वो वासनानुसारी है। हमारी पूर्व की जैसी वासनाएं हैं, जैसे संस्कार हैं, वही हमारे बुद्धि के प्रेरक हैं और बाहर की जो परिस्थिति है वो भी हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है। तो अंदर वासनाओं की प्रेरणा है, बाहर परिस्थिति की प्रेरणा है, और इन दोनों के ही दबाव में अनायास ही हम कुछ सोचते रहते हैं। जागृत अवस्था में अलग अलग विषय का आकार लेकर के चित्तवृत्ति प्रवाहित होती रहती है। संभव है कि वो विषय हमारे लिए बहुत मंगलमयी ना हो, बहुत उपयोगी ना हो,
लेकिन फिर भी जगे हुए हैं, तो वो इस बात का प्रमाण है कि चित्तवृत्ति में प्रवाह है, और वो प्रवाह किसी एक विषय पर केंद्रित नहीं होकर के तो निरंतर विषय से विषयांतर में जाता है। इसी को मन की चंचलता बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, तो चंचलता माने क्या? मन जब एक विषय में टिक के ना रहे, जो मन की वृत्तियां हैं वो जल्दी जल्दी विषय परिवर्तन करें, उसी को मन का चांचल्य कहते हैं। हालांकि व्यक्ति चाहता है कि मन एकाग्र हो, एक विषय में केंद्रित हो, लेकिन कई बार चाहने से भी वो बात पूरी नहीं होती है। तो किसी एक विषय में चित्त केंद्रित हो, एकाग्र हो, ये कैसे संभव होता है? जब वो विषय हमें प्रिय हो। नहीं, मन चंचल है इसलिए मन को दोष देते रहें तो उससे कोई बहुत लाभ नहीं होना है, क्योंकि दोष देने से तो मन हमारी बात मानेगा नहीं। वो तो उसकी अपनी प्रकृति है, उसका अपना स्वभाव है। इसलिए पहले मन के स्वभाव को समझें और फिर उस स्वभाव के अनुसार उसको नियोजित करें, जिसमें आयास होगा, जिसमें प्रयत्न होगा। तो उसमें पहले ही शर्त ये दिखाई देती है कि ऐसे विषय का चुनाव किया जाए जिसमें प्रियता हो, जिसमें आनंद या तो प्राप्त हो या मिलने की संभावना हो। दूसरा, उस विषय के प्रति महत बुद्धि हो। ये जो विषय हम चुन रहे हैं वो महत्व का है, क्योंकि कई बार जो निकृष्ट विषय होते हैं उनमें भी आनंद मालूम पड़ता है। तो केवल आनंदप्रद विषय का चुनाव नहीं, बल्कि वो श्रेष्ठ भी हो। और श्रेष्ठता के संदर्भ में ये बात कह सकते हैं कि वो शास्त्र सम्मत हो। क्योंकि कभी कभी हमारी जो बुद्धि है वो जो वस्तु श्रेष्ठ नहीं होती है उसे भी श्रेष्ठ समझ बैठती है। इसलिए अगर बहुत ही एक्यूरेसी की ओर जाएं, बिल्कुल प्रामाणिकता की ओर जाएं, तो श्रेष्ठता का मापदंड ये है कि वो शास्त्र सम्मत हो। कभी कभी व्यक्ति जब अपनी भावनाओं में बह जाता है, अपने वासनाओं के दबाव में होता है, तो किसी निकृष्ट वस्तु को, किसी अत्यंत हेय वस्तु को भी तो परम मानने लगता है। अब निश्चित रूप से उसमें कहीं आनंद की कुछ झलक मिलती होगी, लेकिन महाराज वो इतना परम हो जाती है वो वस्तु कि हो सकता है उसके लिए वो दुनिया छोड़ दे।
जिसके प्रति दुनिया के विचार अलग हैं, हे बुद्धि है, उसी के प्रति हमारी बुद्धि में इतना महत्व भाव पैदा हो सकता है कि उसके लिए वो बड़ी से बड़ी वस्तु को छोड़ने को तैयार हो जाए। इसलिए श्रेष्ठता का नियामक है शास्त्रीय सम्मति। यदि शास्त्र ने कहा है कि हाँ, ये जो तुम विषय चुन रहे हो ये ठीक है, ये मंगलमयी है, तो फिर उस विषय का चुनाव करना। अच्छा, जब नैसर्गिक रूप से ही बुद्धि प्रवाहित होती रहती है, जिसमें विचार का अनुशासन नहीं होता है, तो विचार किसी निर्णय तक नहीं पहुंचता है। इसलिए अपनी बुद्धि को अनुशासित करना होता है। उसके लिए आचार्य बल चाहिए। उसके लिए जो चिंतनशील महापुरुष हैं, चिंतनशील माने जिनका चिंतन का स्वभाव है, ऐसे चिंतनशील महापुरुष की सन्निधि में रह करके चिंतन कैसे करना चाहिए वो सीखना होता है। चिंतन में क्या दोष होते हैं, किस तरह के दोष होते हैं, क्या गुण होते हैं, उसके नियामक तत्व क्या क्या हैं, वो सब हमें सीखना होता है। चिंतन में तर्क की आवश्यकता होती है, चिंतन में हेतु की आवश्यकता होती है, दृष्टांतों की आवश्यकता होती है। तो जो हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, तो ये चिंतन का अनुशासन बताया गया है। वहां पर चिंतन कैसे करना है, तो बोले उसमें पहले सावधानी तो ये है कि कहीं हम दुष्तर्क की ओर ना बह जाएं, लेकिन साथ ही तर्क की आवश्यकता है भी। तो श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम, वेद सम्मत तर्क का आश्रय लेना चाहिए। कभी कभी हम चर्चा करते हैं तो व्यक्ति किसी बात को बताने के लिए बहुत जल्दीबाजी में तो अटपटे दृष्टांत भी लेकर के आता है। तो किस सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत का क्या स्तर होना चाहिए, ये भी सीखना होता है। नहीं तो हम सिद्धांत कुछ बताने चले थे और दृष्टांत ऐसा दे दिया, कोई कुछ और ही सिद्धि हो गई। तो वो भी सीखना, ये नहीं समझना कि अब हम चूंकि बड़े हो गए हैं, हम चूंकि विचार करने के लायक हो गए हैं, इसलिए हमें चिंतन करना आ गया है, ऐसा नहीं है। चिंतन करना सीखते हैं, शर्त यह है कि सीखने की इच्छा हो। ये जो गुरुकुल का वातावरण होता है वो इसीलिए किसी किसी को प्राप्त होता है कि अब तक वो समाज में रह करके, परिवार में रह करके पता नहीं किस ढंग से सोचता होगा, किस ढंग से चीज़ों को देखता होगा। लेकिन एक बार हम जब शास्त्रीय मर्यादा को स्वीकार करते हैं, शास्त्र के अनुशासन में आते हैं, तो फिर हमें विधिवत तरीके से चिंतन करना सीखना होता है। और वो सीखना चाहिए, अन्यथा तो
हम जैसे थे वैसे ही रह गए। ये चिंतन की प्रक्रिया को सीखना ही जीवन का एक बड़ा परिवर्तन है। शरीर के स्तर पर आप जरा इस गुरुकुल की महिमा पर ध्यान दें। शरीर के धरातल पर 2.5 वर्ष में या 3 वर्ष में कितना बदलाव होगा? थोड़ा बहुत मोटा पतला हो जाएगा। इंद्रियों के स्तर पर कितना बदलाव होगा? वो ज्यादा देखने लगेंगी। संभव है थोड़ा ज्योति बढ़ जाए, बढ़ सकती है। व्यक्ति जब संयमित जीवन जीता है तो इंद्रिय सामर्थ्य भी बढ़ती है। लेकिन इन वर्षों में मूल परिवर्तन कहाँ होता है? हमारी सोच में, हमारे चिंतन के ढंग में। गुरुकुल में प्रवेश से पहले हमको मालूम ही नहीं होता है कि चिंतन का भी कोई अनुशासन होता है। हमें तो यही लगता है कि बस ठीक ही तो सोच रहे हैं। हम जो सोचते हैं उसमें गलती कहाँ है? ठीक ही है। तो ये एक माने सूक्ष्म विषय है। धीरे धीरे करके, कभी तो अगर हम शरणागत हैं तो हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप ही परिवर्तन होता चला जाता है। लेकिन वहां रह करके भी अगर हमने अपने आप को रिजर्व रखा हुआ है, हम अपने पूर्व की चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक बार हमने अपने आप को समर्पित कर दिया तो महाराज वो जो परिवर्तन होता है, जो आंतरिक परिवर्तन होता है, वो अनायास होता है और कभी खबर भी नहीं लगती है कि अब मैं ऐसा सोचने लगा हूं। पहले तो इस तरह से कभी नहीं सोचा मैंने। तो वो स्वयं को भी वो परिवर्तन समझ में आता है और लोगों को भी समझ में आता है। लोग कहने लगते हैं कि पहले तुम जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगते थे, जल्दी ही तुम क्रोधित हो जाते थे, जल्दी से तुम इरिटेट हो जाते थे। अब क्या हुआ? वो कहता है मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या हुआ। तो चिंतन का अनुशासन सीखना हमारे ऋषि, मनीषी, आचार्य, महापुरुष किस तरह से चिंतन करते होंगे, उसको अपने जीवन में धारण करना, वो जब धीरे धीरे होता है तो हम अनुशासित होते हैं। तो अनुशासन केवल बाहर नहीं होता है, केवल शारीरिक अनुशासन नहीं है, बौद्धिक अनुशासन भी होता है। और बौद्धिक अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व का बहुत अंतरंग हिस्सा है। अगर अंतरंग पक्ष ही अनुशासित नहीं है तो बाहर से कितना भी अनुशासन कर लिया जाए। कभी कभी तो महाराज बाहर का जो अनुशासन है ना, वो बिल्कुल क्या बताएं, दृष्टांत थोड़ा गड़बड़ सा है, लेकिन बाहर का जो अनुशासन होता है वो कभी कभी तो पशुवत होता है।
अगर तो हम अंदर से अनुशासित नहीं हुए, पशुवत कैसे होता है? उसका मालिक जब तक उसके सामने है, बिल्कुल शांत बैठा है, और ये पशुवत अनुशासन है। उसके बाद वो उच्छृंखल हो गया। अनुशासन तो तब सफल हो जब हम स्वयं अपने वैचारिक धरातल से अनुशासित होवें, मालिक की उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी। तो ये तो आंतरिक परिवर्तन होता है। आखिर मनुष्य तो पशु से भिन्न होना चाहिए ना। जब तक भय है तब तक अनुशासन में है। अच्छा, और भय नहीं है तो बोले फिर हमारी मौज है। ये जो भय से अनुशासन है, ये सब पाशविक अनुशासन है। व्यक्ति को धीरे धीरे दैवीय अनुशासन की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे अनुशासित साधकों के लिए ये विद्या है। ये जो सरल चिंतन है ना, ये बौद्धिक अनुशासन की मांग करती है, और ये अनुशासन हमें पहले बाहर अभ्यास करना होता है। इंद्रियां उच्छृंखल हों तो बुद्धि कैसे अनुशासित हो सकती है? एक दिशा में वो कैसे प्रवाहित हो सकती है? क्योंकि इंद्रियां तो उसे बहका के ले जाती हैं। इंद्रियां तो बुद्धि की वृत्तियों को फुसला के ले जाती हैं, और इंद्रिय और बुद्धि की बड़ी गाढ़ी दोस्ती है। अब देखना यह है कि इस दोस्ती में कौन किसकी बात मानता है। भाई दो दोस्त हैं तो दोनों आपस में समझौता करके चलते हैं, वो ठीक है। कभी आप हमारी मान लो, कभी हम आपकी मान लें। तो ये तो अगर ऐसा समझौता है तो ठीक है, दोस्ती निभ जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति डोमिनेट करने की कोशिश करे, ये नहीं, मैं तो तुम्हारी नहीं मानने वाला हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो वो मित्रता बहुत लंबे समय तक निभती नहीं है। यहां तक कि छोटे बड़े में भी नहीं निभती है। अगर दो भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, तो बड़ा अगर हमेशा ये कोशिश करे कि चूंकि तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें मेरे अनुशासन में रहना है, मेरी बात मानना है, तो छोटा है तो ठीक है, लेकिन फिर वो भी व्यक्ति है, उसके पास भी अपनी बुद्धि है, अपना विचार है, अपना स्वाभिमान है। तो यहाँ तो बुद्धि और इंद्रिय दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य कर रही हैं। जो विलासी व्यक्ति होता है उसके जीवन में इंद्रियां डोमिनेटिंग पोजीशन में होती हैं, और बुद्धि को इंद्रियों की बात माननी पड़ती है। विचारशील कौन है? जहां बुद्धि की बात इंद्रियां मानती हैं।
ये तो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का विज्ञान है। जब तक ये विज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा, ये सरल चिंतन केवल कहने से नहीं होता है। सरल चिंतन तो तब होवे जब इंद्रियां बुद्धि के नियंत्रण में हों। अगर कहीं बुद्धि इंद्रियों के वश में हो गई तो इंद्रियां तो अनेक हैं और उन इंद्रियों के विषय असंख्य हैं। तो आखिर हमारी चित्तवृत्ति जिन विषयों का चिंतन करती है वो विषय इंद्रियों से ही तो आए हुए होते हैं और इंद्रियों से प्राप्त विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए बुद्धि से ये कैसे अपेक्षा की जाए कि वो एक ही विषय में टिक के रहे। ये जो झगड़ा होता है ना, व्यक्ति परेशान होता है कि मैं ध्यान करने तो बैठता हूँ लेकिन चित्त एक जगह टिकता नहीं है। खोजना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। कर्ण इंद्रिय ने कहा कि बाहर से कोई शब्द आ रहा है, कोई ध्वनि आ रही है। बुद्धि कहती है चलो खोजते हैं। बैठा हुआ है कमरे में, अपने आसन में बैठा है, शरीर कहीं नहीं आ जा रहा है, लेकिन कान ने बताया कि बाहर कुछ खटपट हो रही है, शायद कोई आया है। तो अब बुद्धि के पास जो विषय था वो विषय तो छूट गया और कान ने उसे जो विषय दिया, अब बुद्धि उस पर चिंतन करना शुरू कर देती है। कौन होगा? आवाज से तो लगता है शायद वो व्यक्ति होगा। आप जरा ये समीकरण देखें। अच्छे खासे विषय में हमारी बुद्धि रमण कर रही थी, अपना चुना हुआ विषय था, मंगलमय विषय था, कुछ आत्मचिंतन हो रहा था, वेदांत चिंतन हो रहा था। कर्ण इंद्रिय ने कहा कि नहीं देखो, बाहर भी तो कोई विषय है, तुम इतनी विरक्त कैसे हो सकती हो। बुद्धि उसको छोड़ बैठी और निकल गई बाहर। शरीर वहीं का वहीं है, वो कहीं नहीं गया। अब बुद्धि कान के सहारे भ्रमण कर रही है। कब लौटेगी पता नहीं, कब लौटेगी। हो सकता है समय पूरा हो जाने पर लौटे तो लौटे। तो चिंतन का अनुशासन तो तभी संभव है जब इंद्रियां बुद्धि के अनुशासन में रहना स्वीकार कर लें और वो अपने आप को सरेंडर कर दें। तो फिर जो हमारा चुना हुआ विषय है, जो श्रुत विषय है, जिसके विषय में हमने सुना है, अब मानो कि हमने एक विषय चुना कि हमें आत्मा के विषय में चिंतन करना है। अब एक विषय है, ये कैसा विषय है? ये श्रेष्ठ भी है और आनंदप्रद भी है। तो अब चूंकि इस विषय में हमने सुना हुआ है, इसलिए इस पर चिंतन आरंभ हुआ। कैसे आरंभ हुआ? प्रश्न उठा, आत्मा कह। तो फिर उत्तर आया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरा व्यतिरिक्तः जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था से भिन्न है या उसका साक्षी है। अवस्था त्रय साक्षी सन्न पंचकोशातीतः सन्न सच्चित आनंद स्वरूपः यह
तिष्ठति स आत्मा। अब वो बैठा हुआ है, बाहर से कोई उसका वास्ता नहीं है, और इस विषय पर वो चिंतन कर रहा है। अच्छा, शरीरत्रय से भिन्न है, ये शरीरत्रय क्या है? तो ऐसे प्रश्न उठते हैं और वो उन पर मनन करता है, चिंतन करता है। इस चिंतन को ही ध्यान बोलते हैं, क्योंकि वो आत्म अनुसंधान कर रहा है। जो शरीरत्रय से व्यतिरिक्त है वो तो शरीर मेरे पास ही है, तो स्थूल शरीर से भिन्न है, सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, कारण शरीर से भिन्न है। तो पहले तो ये निर्णय लिया जाए कि ये शरीर है क्या, और फिर जो इनसे भिन्न है वो कौन है, वो जो है उस पर ध्यान केंद्रित होवे। तो चिंतन हमेशा सुने हुए विषय पर ही होता है। जिसके विषय में हम जानते ही नहीं है, जिसके विषय में हमने कभी सुना ही नहीं है, वो हमारे चिंतन का विषय नहीं बनता है। इसलिए आप देखिए, श्रवण की महिमा बहुत है। श्रवण यदि स्पष्ट हुआ है तो वो चिंतन में बहुत उपकारी होता है। फिर जब इस तरह का चिंतन होता है ना, तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारे चित्त में उसके और नए नए आयाम खुलते हैं। अगर तो हम शुद्ध सत्व प्रधान होकर के बैठे हों, चिंतन का विषय हमने चुना हो, तो जो हमने सुना है वो तो स्मृति कोश में है, वो स्मृति कोश से हमारे चित्त में प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन साथ ही उसके और सूक्ष्म आयाम अपने आप ही खुलने लगते हैं। तभी तो महाराज हमारे आचार्यों ने एक छोटे से विषय को लेकर के कितना चिंतन किया। वो सब कुछ पुस्तक में लिखा होता है क्या? आखिर वो बुद्धि में ही तो प्रकट हुआ होगा। उसके जो सूक्ष्म आयाम हैं वो किसी निर्मल अंतःकरण में ही तो प्रकाशित हुए होंगे, वो प्रकाशित होते हैं। नवोन्मेषणी बुद्धि जागती है, उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। तो ये चिंतन हमें सीखना चाहिए। शुरू में विरल चिंतन होता है, बीच बीच में चिंतन की धारा टूट जाती है, हमारी चित्तवृत्ति विषयांतर में चली जाती है, लेकिन अभ्यास से कभी सरल चिंतन के धरातल पर भी पहुंचते हैं। अब इस सरल चिंतन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ना, कि 5 मिनट तक चिंतन करेंगे तो उसे सरल चिंतन कहा जाएगा, या 1 मिनट चिंतन करेंगे तो उसे कहा जाएगा। उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, वो कितना ही दीर्घ हो सकता है। आज्यधारया श्रुत सासमं सरल चिंतनम विरलतः परम। और ये जो सरल चिंतन है, ये किसी मंगलमयी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। अब ये प्रश्न आया कि जो सरल चिंतन है उसका विषय क्या होना चाहिए। तो पूर्व में हालांकि चर्चा हुई कि वो आनंदप्रद हो, श्रेष्ठ हो, शुभ फलदायी हो, लेकिन यहाँ पर भगवान रमण महर्षि
स्वयं बताते हैं कि चिंतन का विषय क्या हो। बोले कि चिंतन के दो मुख्य रूप से रूप होते हैं। एक चिंतन होता है भेद भावना से और एक होता है अभेद भावना से। तो मुख्य रूप से चिंतनीय विषय तो परमात्मा है, चिंतनीय विषय तो सत्य है, परम सत्य है। जो परम सत्य है वही परम श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो उस परम सत्य को चाहे आप ईश्वर नाम दें, चाहे तत्व नाम दें, ब्रह्म नाम दें, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन परम सत्य ही तो श्रेष्ठतम है। तो उसके चिंतन की दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो भेद भावना से चिंतन करना और दूसरा अभेद भावना से चिंतन करना। श्लोक में तो ये कहा गया कि जो अभेद भावना का चिंतन है वो भेद भावना के चिंतन से श्रेष्ठ है। ठीक है, ये शब्दों के भूल भुलैया में मत पड़ना, थोड़ा उसको समझना। जो अभेद भावना का चिंतन है वो भेद भावना के चिंतन से श्रेष्ठ है, ये बात कही गई। लेकिन ये भेद भावना और अभेद भावना का जो चिंतन है वो किसे करना चाहिए? मुझे अभी भेद भावना का चिंतन करना चाहिए या अभेद भावना का चिंतन करना चाहिए, ये हम कैसे निर्णय लें? बोले निर्णय लेने का तरीका ये है कि पहले ये सोचो कि मैं अपने आप को किस रूप में अनुभव करता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक देश में हूं, एक काल में हूं, एक वस्तु में हूं, तो माने मैं परिच्छिन्न हूं, है ना। अगर ये हमें लगता है तो लगने के दो प्रयोजन होते हैं। एक तो वो हमारी अनुभूति है और दूसरा अगर हम विचार करते हैं तो विचार से भी यही लगता है। तो यदि तो विचार से भी हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं, तो निश्चित रूप से जो परमात्मा है वो मुझसे भिन्न होगा। और ये ईमानदारी से इसको स्वीकार करना है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को ये ब्रह्म शब्द रटा दिया जाता है ना। तो एक तरफ मैं व्यक्ति हूं इस बुद्धि को वो छोड़ नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ उसको रटाया गया कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। तो इसलिए उसको एक मूर्ति में देखने की गलती मत करना। अच्छा, और हम तो महाराज मूर्ति बने बैठे हैं। हम तो मूर्ति बने बैठे हैं
और उसको मूर्ति में देखने की गलती मत करना। क्या देखना है? बोले उसको ब्रह्म रूप में देखना है। अभी वो दृष्टि ही नहीं मिली तो देखेंगे कहां से? पहले उस तरह का कोई ऐनक तो मिले, कोई अंजन तो लगे उस तरह का। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु सूझत नहीं। तो जब तक वो दृष्टि नहीं मिली है तब तक तो महाराज अगर हम मूर्ति बने बैठे हैं तो उसको मूर्ति में देखने में दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो कण कण में है तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? इस तरह से भी सोचना चाहिए। जब आप कहते हो कि नहीं वो तो सर्वत्र है, उसको मूर्ति में मत देखो, मतलब मूर्ति में नहीं है वो। तो इस चिंतन की पृष्ठभूमि ये है कि पहले मैं स्वयं के विषय में निर्णय लूं कि मैं स्वयं को किस रूप में पाता हूं। अगर मेरी ये दृढ़ मान्यता बनी हुई है, हालांकि वेदांत पढ़ने से मान्यता कहीं टूटनी चाहिए, ये उम्मीद की जाती है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, जीव नामात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, कदा भवति? अज्ञान काले। यदा अज्ञानोपाधिक अस्ति तदा ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, किंतु सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः सन् शुद्ध चैतन्यम। तो ये तो कहा गया है। तो जब तक उपाधि में महत्व बुद्धि है तो मैं अपने आप को औपाधिक ही अनुभव करता हूं, व्यक्ति के रूप में अनुभव करता हूं। तो व्यक्ति के उद्धार का उपाय यही है कि फिर वो परमात्मा को तो अपना आराध्य बना करके अपने सन्मुख रख करके और उसकी आराधना करे। ये भेद भावना का चिंतन है। और दुनिया में अधिकतम जो आध्यात्मिक जगत है वो इस भेद भावना का चिंतन ही करता है, इसी पर आधारित चिंतन है। चाहे वो सनातन धर्म की अनेक शाखाएं हों और चाहे दूसरे धर्म हों, तो अधिकतम 90%, 95%, जितना भी प्रतिशत आपको ठीक लगे, वो चिंतन का स्वरूप क्या है? माने भगवत चिंतन तो होता ही है ना, लेकिन उस भगवत चिंतन का स्वरूप क्या है? भेद भावना। ये भेद भावना के चिंतन की पृष्ठभूमि क्या है? क्योंकि मैं व्यक्ति हूं, मेरी ये अनुभूति है कि मैं व्यक्ति हूं, तो मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे आनंद मिलता है जब मेरा आराध्य मेरे नेत्र के सन्मुख होवे, जब वो इंद्रिय गोचर होवे। अब मन करता है कि बोले और ये भी लगता है कि पता नहीं अभी उतनी तैयारी है भी कि नहीं है। मने हमने अपने प्रभु को इंद्रिय के सहारे पाया है, तो उसको पाने में इंद्रिय की अपेक्षा है। तो हमारे और उसके बीच में कौन है?
इंद्रिय है। तो हमें इंद्रिय के वश में रहना पड़ेगा अगर हमें उसको अपने पास रखना है तो। नेत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा अगर उसको नेत्र के सामने रखना है तो। हाँ जी, तो मीडिएटर तो खड़ा हो गया। अब किसी दिन नेत्र नहीं रही, भगवान न करे, तो महाराज मेरा प्रभु तो गया। इसलिए हमको लग रहा था कि अभी और सूक्ष्मता में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। माने आखिर कब तक इंद्रियों के सहारे हम उसको पाते रहेंगे? कभी तो मिलन का ऐसा रूप भी बने, कभी तो मिलन का ऐसा प्रसंग बने कि बीच में चिट्ठी भेजने वाले कबूतर की जरूरत ना हो। इंद्रिय निरपेक्ष, सीधे प्रत्यक्ष मैं और वो आमने सामने हो। अभी तो इंद्रियों का सहारा चाहिए, उसके वचन सुनने के लिए कर्ण का सहारा चाहिए, उसके रूप सौंदर्य का दर्शन करने के लिए नेत्र का सहारा चाहिए, उसके कोमल स्पर्श को अनुभव करने के लिए स्पर्श इंद्रिय का सहारा चाहिए, उसकी दिव्य सुगंध को महसूस करने के लिए नासिका का सहारा चाहिए। मैं बैठा हूं इंद्रिय के पीछे और वो बैठा है इंद्रिय के सामने। ये विभाग समझ में आ रहा है? कभी तो इन इंद्रियों को किनारे करके भी उसे मिला जाए। बोले वो कैसे होता होगा? वो तो समझ में आता नहीं है। समझ में आना चाहिए। कभी ये जो मित्र होते हैं ना, संदेश वाहक जो होते हैं, इन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो अपनी चिट्ठी लिख करके दी और बीच में उन्होंने लिफाफा बदल दिया। तो ये तो धोखेबाजी की संभावना पूरी है। तो इसलिए जब तक मीडिएटर को सामने रख करके मिलन होता रहेगा तब तक वो पूर्ण मिलन नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। इसीलिए तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो भी वसुदेव जी जैसे महापुरुष, जिनके आंगन में भगवान किलकारियां मारते हैं, खेलते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं वन में जाऊंगा तपस्या करने के लिए। क्यों? बोले भगवान को पाना है। अरे महाराज वो तो आपके घर में बैठे हैं। बोले घर में तो बैठे हैं, लेकिन मैं हृदय में बैठा हुआ पाना चाहता हूं, जहां इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। ऐसा है। तो जब तक हम इंद्रियों के वश में हैं, जब तक एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को अनुभव करते हैं, तब तक सत्य यही है कि हमें भेद भावना से चिंतन करना होगा। और वो चिंतन बहुत मंगलमयी है, जीव के उत्थान का कारण है।
वही चिंतन, वही आराधना कभी जीवन में ऐसा संयोग प्रस्तुत करती है। ध्यान देना, ये जो भेद भावना का चिंतन है ना, ये चिंतन भगवान के हृदय में हमारे प्रति प्रेम जगाता है, और फिर भगवान ऐसा संयोग बनाते हैं कि हम इतने समर्थ होवें कि कभी अभेद भावना के चिंतन में प्रवेश करें। तो ये जो गुरु शिष्य का संबंध बनता है और वेदांत चिंतन शुरू होता है, ये असल में अभेद भावना के चिंतन की शुरुआत है। भगवान ने कहा है ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान ये वादा करते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजन करता है, एक निष्ठ होकर के भजन करता है, तो उसके जीवन में मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग है गुरु शिष्य का मिलन, क्योंकि उस मिलन से ही हमारे हृदय में तत्व बुद्धि जागृत होती है। इसलिए भगवान जब ये बात कहते हैं तो यहाँ पर केवल इतना समझना है कि बुद्धि योग देते हैं, माने ऐसा संयोग बनाते हैं जीवन में कि हमें प्रमाण व्यापार प्राप्त होवे और हम तत्वस्पर्शी बुद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होवें। लेकिन वो सामर्थ्य आती है उपासना से, भेद भावना की साधना से। उस भेद भावना की साधना में तो जो सहारे हैं वो है नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, स्वभाव। इन सब का चिंतन करना भेद भावना का चिंतन है। नाम का चिंतन करना, रूप का चिंतन करना, गुणों का चिंतन करना, उनका जो भक्त वत्सल स्वभाव है उस स्वभाव का चिंतन करना। तो गोपियों ने आकर के शिकायत करी कि तुम्हारा जो लड़का है ये बहुत उद्दंड है, क्या करता है? बोले ये चुपके से माखन खा जाता है, और अकेले ही खा जाए तो कोई बात नहीं, इसकी पूरी एक टीम है। एक संघ बनाया हुआ है इसने, चौर संघ उसका नाम है। तो ये अपनी टीम को लेकर के आता है और इसको खबर रहती है कि हम कब घर में नहीं हैं। तो हमें लगता है इसने कुछ अपने जासूस भी तैनात कर रखे हैं, गुप्तचर तैनात हैं जो पता करते रहते हैं कि कब नहीं है घर में। तो आए और खाएं कोई बात नहीं, लेकिन साथ में महाराज वो मटकी भी तोड़ते हैं, और कभी कभी तो घर में ही कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे उपद्रव करके जाते हैं। तो हम जब घर लौटती हैं तो घर बिल्कुल अस्त व्यस्त मिलता है। तो माता यशोदा जी को क्रोध आ गया। बोली क्या हमारे घर में किसी चीज की कमी है जो तुम ऐसे उद्दंडता करते हो? तो उन्होंने छड़ी उठाई
और उस छड़ी को देख करके, मां के क्रोधित रूप को देख करके वो महाराज कोने में जाकर के छिप गए, खड़े हो गए। थोड़ा सा अंधेरा था वहां, तो वहां छिप गए और चेहरा ऐसा बनाया बिल्कुल भयभीत है। थोड़े रुआंसे भी हो गए, थोड़े भयभीत भी हैं, थोड़ा शरीर में कंपन भी है। अब भक्त जब भगवान की इस लीला का चिंतन करता है तो उसे उनके भक्त वत्सल स्वभाव की याद आती है। जो समूचे जगत का मालिक है, समूचे जगत का आश्रय है, वो अपने भक्त को आनंद देने के लिए भयभीत होकर के खड़ा हुआ है ना? ये उनका भक्त वत्सल रूप है। और उनके इस नाटक को देख करके, लीला को देख करके माता यशोदा जी पिघल जाती हैं। और उनको गोद में उठा करके उल्टे गोपियों को डांटना शुरू कर दिया महाराज। बोले तुम तो जो छोटी छोटी लीलाएं होती हैं, ललित लीलाएं होती हैं, मधुर लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं के केंद्र में क्या भाव है? चूंकि किसी जीव ने भगवान की ये उपासना की है, उनसे प्रार्थना की है कि हमें तो मातृ सुख चाहिए। तो मातृ सुख तो किसी जीव को तब मिले जब कोई पुत्र बन के आवे, भगवान जब पुत्र बन के आवे, और केवल पुत्र बन करके आए और तब भी भगवान बने रहें तो भी मातृ सुख नहीं मिलेगा। तो फिर वो पुत्र भी बन के आए और पुत्र जैसी हरकतें भी करें। तो लीला चिंतन करने में उसको रस मिलता है, आनंद आता है। ये भेदभाव का चिंतन है। उनके धाम की यात्रा करते हैं और धाम में जो अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, जो आनंद प्राप्त होता है, वो उसका चिंतन करता है। तो नाम रूप लीला धाम स्वभाव इन सब के चिंतन से तो वो साधक बिल्कुल निर्मल अंतःकरण को प्राप्त होता है। और जब उसमें थोड़ी योग्यता आ गई, जब वो अभेद भाव को समझने में किंचित समर्थ होने लगा, तब फिर भगवान उसके जीवन में वो वेदांत श्रवण का संयोग बनाते हैं। तो उससे अभेद, वो भेद चिंतन छूट जाता है ऐसा नहीं है, वो तो चलता है, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे वो अभेद चिंतन के योग्य होता जाता है। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है ना कि अभेद चिंतन भेद से श्रेष्ठ है, तो एक स्तर पर पहुंचे हुए साधक की दृष्टि से है, अन्यथा ये भेद चिंतन भी परम मंगलमयी है। तो ये अभेद चिंतन की प्रक्रिया क्या है, इस पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्ण
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।